एक जिम में आखिर आपको क्या चाहिए बता दो ना। सेंट्रलाइज्ड एसी है, इक्विपमेंट्स इतने ज़्यादा एडवांस्ड है, इतना स्पेशियस जिम और एम्बियंस तो इतना लाजवाब है। नमस्कार दर्शकों, मैं नीरज अरवानी हर दिन अग्निपथ के इस नए सत्र में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए रुक करते हैं खबर की ओर। दर्शकों, इन दिनों उल्लासनगर में धड़ल्ले थे फर्जी डॉक्टर अपने क्लिनिक, अपने हॉस्पिटल में बैठकर प्रैक्टिस करते हैं और कई बार तो इन फर्जी डॉक्टरों के कारण मरीजों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। जी, हम बात कर रहे हैं ऐसे ही एक डॉक्टर कुमावत की, जो काफी लंबे समय से फर्जी डॉक्टर बनकर लोगों की जान से खेल रहा था। ऐसा ही एक मामला पहुंचा जब विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन में जब ये फर्जी डॉक्टर फर्जी डिग्री के चलते अपनी प्रैक्टिस कर रहा था। हम आपको बता दें, विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन के क्राइम पीआई गोडसे जी ने इस पूरे केस पर ध्यान देकर इस फर्जी डॉक्टर को अपनी हिरासत में भी लिया है, कानून की हिरासत में भी लिया है। क्या कहना है इस पूरे विषय पर जोन 4 के डीसीपी सचिन गोरे जी का, आइए आपको सीधे सुनाते हैं। सर, कुछ ही दिन पहले बोगस डॉक्टर का एक प्रकरण उठा है और सर देखा जाए तो उल्लासनगर में बोगस डॉक्टर की काफ़ी जो बड़े पैमाने पे ये गोरख धंधा हो रहा है, तो सर अटक भी हुई है। सबसे पहले हर दिन अग्निपथ चैनल आपको धन्यवाद देता है कि ऐसे इतने बड़े रैकेट को आपने जनता के सामने लाकर और उनको अटक भी किया है। तो ये क्या पूरी प्रक्रिया किस प्रकार रही सर? धन्यवाद नीरज जी। विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन अंतर्गत ये प्रकार हुआ है। इसके पहले संबंधित जो डॉक्टर थे उनके ऊपर एफआईआर दर्ज थी, उसमें उनका चार्जशीट भी हुआ था। उसके बाद फिर भी उन्होंने क्लिनिक शुरू रहने की वजह से माननीय न्यायालय के आदेश से सेकंड ऑफेंस रजिस्टर हुआ था, जिसमें लगभग 10 साल तक की सज़ा इसमें दी जाती है। तो इसी कारण वहाँ के क्राइम पीटर जो है चंद्रहार गोडसे जी, इन्होंने संबंधित डॉक्टर को पूरा तफ्तीश करने के बाद आए हुए जो भी दस्तावेज सामने आए थे उसके तहत अरेस्ट किया है और लगभग 6 तारीख तक उसको माननीय न्यायालय ने पुलिस कस्टडी मंजूर की है और इसका आगे का तपास जो है पीआई गोडसे विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन कर रहे हैं। सर, ये एक डॉक्टर को तो आपने हवालात के अंदर डाल दिया, कानून उसे सजा भी देगा, लेकिन सर ऐसे काफ़ी सारे उल्लासनगर में डॉक्टर हैं जो अवैध डिग्री होकर और इस तरह की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो क्या उनके ऊपर भी इस प्रकार का शिकंजा लगातार कसता रहेगा और वो भी हवालात के पीछे होंगे? इसके पहले जो डॉक्टर की कंप्लेंट आई थी उल्लासनगर महानगर पालिका और कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका, यहाँ के वैद्यकीय अधिकारी जो है उन्होंने तकरार दी थी। वो कमेटी के मेंबर रहते हैं और वो पूरी तफ्तीश करने के बाद जो डिग्री रहती है डॉक्टर की, उसकी तफ्तीश करने के बाद वो प्रैक्टिस करने को ऑथोराइज है या नहीं है, इसके बारे में वो पूरा जायज़ा लेके पुलिस स्टेशन में उन्होंने तकरार दाखिल की थी। उसके तहत अपन ने लगभग 11 ऑफेंस इसके पहले दाखिल किए हुए थे और वही पूरे जो डॉक्टर हैं उनके ऊपर अब तक हिल लाइन पुलिस स्टेशन और विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत चार्जशीट भी की गई है। इसके उपरांत भी अगर कोई बोगस या फर्जी डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस चला रहा है तो इसके बारे में भी कोई तकरार आती है तो उस पर यकीनन कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए जो कमेटी होती है वो संबंधित जो नगर पालिका रहते हैं उसके जो वैद्यकीय अधिकारी होते हैं उनके बिना पर वो सामने आके अगर वो तकरार देते हैं तो ज़रूर कार्रवाई। सर, इससे पहले भी देखा गया था उल्लासनगर में एक डॉक्टर, एक हॉस्पिटल है शिवनेरी हॉस्पिटल, उसके डॉक्टर प्रभु आहूजा, उन्होंने तो सर एक जिंदा आदमी को मृत घोषित कर दिया था। हालांकि उसकी एफआईआर नहीं हुई थी,
लेकिन सर इस प्रकार अगर डॉक्टर अनियमितताएं चलती रहेंगी और एक जिंदा आदमी को मृत घोषित कर देंगे, तो सर कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है कि ऐसे डॉक्टरों के ऊपर भी शिकंजा कसना चाहिए? एक्चुअली ये केस मेरे सामने मेरे कार्यकाल में तो आया नहीं है, लेकिन ये ज़रूर गलत बात है। अगर इसके बारे में भी जो कुछ भी तकरार है, अगर वो कोई देता है तो उसके बारे में जो कानूनन कार्रवाई होगी वो की जाएगी। सर आजकल देखा गया है कि फिजियोथेरेपी के नाम से भी काफ़ी सारे बोगस डॉक्टर मार्केट में आ गए हैं और फिर वो डॉक्टर जो चिन्ह है वो भी उसका उपयोग भी करते हैं। तो ये फिजियोथेरेपी वाले डॉक्टरों को क्या अधिकार है, ये उनके अंतर्गत आता है कि इस प्रकार की प्रैक्टिस जो है वो चालू रखें? एक्चुअली फिजियोथेरेपी के जो डॉक्टर रहते हैं उनका भी एक सर्टन डिग्री रहती है, तो इस डिग्री के तहत वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एक्चुअली वो चिन्ह वापर सकते हैं या नहीं है, इसके बारे में अधिक जानकारी जो है अपने नगर पालिका के जो वैद्यकीय अधिकारी है वो आपको ज़्यादा दे सकते हैं। हृदय नग्नीपथ से बातचीत करने के लिए धन्यवाद सर। धन्यवाद।